होती है, जहाँ पे मिजान और जुना दोनों ही लिन को लेकर अपने फॉरबिडन एरिया के अंदर आ गई थी। और मिजान अचानक ही वहाँ पे एक टिलिस्मैन को बाहर निकालते हुए कहती है कि अभी मैं इसके सीक्रेट रियलम को ओपन करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिजान ने वहाँ पे उस टिलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस सीक्रेट रियलम वाले पोर्टल को ओपन कर दिया था। जहाँ जैसे वो पोर्टल ओपन होता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर एनर्जी निकलने लगी थी, जिसे महसूस करके थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन को बताता है कि इस पोर्टल की दूसरी तरफ मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि इस पोर्टल की दूसरी तरफ कोई 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी इमोर्टल एलेक्जर मौजूद है। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उसी पोर्टल की तरफ ही बढ़ गया था। लिन को वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर जाते हुए देखकर बाकी सभी भी वहाँ पे एक एक करके लिन के पीछे उस पोर्टल के अंदर जाने लगे थे। जहाँ उस पोर्टल की दूसरी तरफ आते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ लावा ही लावा मौजूद था और ऊपर से चारों तरफ वहाँ पे स्पेस क्रैक्स और फायर टोर्नेडोज भी बने हुए थे। जो देखकर शाउटियन वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि ये जगह तो मुझे काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। और ये कहकर जैसे ही शाउटियन वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उन फायर टोर्नेडोज ने अचानक वहाँ पे शाउटियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जो देखकर शाउटियन डरते हुए उसी समय वापस लिन के पास आ गया था। साथ ही साथ वो वहाँ पे फायर टोर्नेडोज को गालियां भी देने लगा था, पर खुद को शांत करके वो वहाँ पे अपने मास्टर लिन को बताता है, मास्टर ये जगह दिखने में जितनी ज्यादा सिंपल दिखाई दे रही है असल में ये उतनी ज्यादा सिंपल भी नहीं है, हमें यहाँ पे बहुत ही संभल के आगे बढ़ना होगा। जबकि मिजान वहाँ पे शाउटियन और लिन को जगह के बारे में बताते हुए कहती है कि कभी ये जगह महान एंशिएंट बैटलफील्ड हुआ करती थी, लेकिन हमारे क्लैन ने इस जगह के ऊपर सील लगाते हुए इसे अपना फॉरबिडन एरिया बना दिया और हमारे क्लैन की लगाई हुई सील की वजह से ही हम लोग यहाँ पे टिक पा रहे हैं, वरना पहले जो कोई भी यहाँ पे एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर आया करता था वो यहाँ पे आते साथ ही राख में बदल जाता था। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। मिजान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाउटियन वहाँ पे उसे कहता है तो इसका मतलब है कि आपके एंसेस्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे होंगे जो उन्होंने इस जैसी पावरफुल जगह के ऊपर भी एक सील लगा दी। जिस पे जुनर वहाँ पे अपने एंसेस्टर की तारीफ करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स हमारे एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, इवन पूरे अपर रियलम में उन्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल कल्टीवेटर माना जाता था। अपर रियलम की पूरे 33 सेलेस्टियल वर्ल्ड्स में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाउटियन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उसे कहता है कि अगर वो इतने ज्यादा ताकतवर थे तो इसका मतलब है कि वो जरूर अपने पीछे काफी सारे पावरफुल ट्रायल्स छोड़ के गए होंगे। जिस पर जुनर थोड़ा उदास होते हुए उसे वहाँ पे बताती है, हाँ वो इस फॉरबिडन लैंड में ट्रायल्स तो काफी सारे छोड़ के गए थे, लेकिन उन ट्रायल्स को सिर्फ द सन ऑफ डेस्टिनी ही हासिल कर सकता है। जुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाउटियन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि हो सकता है वो डेस्टिनी सन में ही हो, इसलिए प्लीज मुझे उस जगह पे ले चलो जहाँ पे तुम्हारे सिस्टर वो ट्रायल्स छोड़ के गए थे। लेकिन ये सब सुनकर हम देखते हैं कि लिन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था और उसने शाउटियन को भी वहाँ पे चुप करवा दिया था। वही मिजान वहाँ पे स्माइल करते हुए शाउटियन से कहती है कि अगर तुम वाकई डेस्टिनी सन हो तो तुम्हें यहाँ पे ट्रायल्स को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ट्रायल्स खुद बखुद ही तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे तक आ पहुंचेंगे। मिजान की ये बात सुनकर लिन वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजान की बजाय जुनर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि हमारे एंसेस्टर अपने पीछे एक भविष्यवाणी छोड़ के गए थे, जिसके मुताबिक आउटसाइड रियलम से कोई पर्सन आकर हमारी हेल्प करेगा और उसी पर्सन को ही हमारे क्लैन की तरफ से सन ऑफ डेस्टिनी का टाइटल दिया गया है। उस भविष्यवाणी के मुताबिक एंसेस्टर ने बोला था कि वो पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो हमारे क्लैन के डिवाइन आर्टिफैक्ट को भी हासिल कर लेगा, जिसे हासिल करने के बाद वो डार्क क्लैन के इविल किंग को मारकर हमारे क्लैन को आजादी दिलवाएगा। और ये कहकर जुनर अचानक ही वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, पर अफसोस इतने 1000 साल गुजर गए लेकिन अभी तक भी वो डेस्टिनी सन हमें बचाने के लिए नहीं आया। वहीं जुनर अभी वहाँ पे लिन को ये सब बता ही रही थी कि तभी वहाँ पे थंडर ड्रैगन लिन को बताता है कि मुझे यहाँ पे सामने ही 9 लीफ डिवाइन फ्लावर का ऑरा महसूस हो रहा है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर लिन भी जब वहाँ पे सामने की तरफ देखता है तो उसे भी वहाँ पे एक डिवाइन फ्लावर दिखाई देता है, जिसके अंदर से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल फायरी ऑरा निकल रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि उस डिवाइन फ्लावर को ना सिर्फ वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर ने घेर रखा था, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे उसके चारों तरफ वो फायरी टोर्नेडोज भी घूम रहे थे, जिसका मतलब था कि उस डिवाइन फ्लावर को वहाँ पे हासिल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। जबकि लिन वहाँ पे उस डिवाइन फ्लावर को देखकर खुश होते हुए कहता है, ये डिवाइन फ्लावर कम से कम भी 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। लिन की ये बात सुनकर मिजान उसे वहाँ पे सुधान करते हुए कहती है कि इस डिवाइन फ्लावर के चारों तरफ एक इमोर्टल लेवल की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसलिए प्लीज आप केयरफुल रहना और मेरी माने तो आप इस डिवाइन फ्लावर से दूर ही रहिए। जिस पे लिन से कहता है, पर क्यों? ये डिवाइन फ्लावर किसी की भी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन मिजान वहाँ पे सीरियस होते हुए लिन को बताती है कि इस डिवाइन फ्लावर के चारों तरफ लगी हुई इमोर्टल रिस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आज तक न जाने कितने ही कल्टीवेटर्स इस डिवाइन फ्लावर को हासिल करने के चक्कर में यहाँ पे मारे गए हैं, इवन उनमें से काफी सारे लोग तो ट्राइबुलेशन रियलम के भी थे। इस डिवाइन फ्लावर को हासिल करना सुसाइड करने के बराबर है। लेकिन ये कहते कहते वो अचानक वहाँ पे रुक गई थी। उसे वहाँ पे याद आता है कि सिस्टर जूजी ने कुछ सोच कर ही लिन को यहाँ पे भेजा होगा, इसलिए वो वहाँ पे लिन से कहते हैं कि अगर आप इस डिवाइन फ्लावर को हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टर जूजी ने कुछ सोच कर ही आपको यहाँ पे भेजा होगा। पर मैं आपको बता दूं कि आज तक सिस्टर जूजी खुद भी यहाँ पे इस डिवाइन फ्लावर को हासिल नहीं कर सकी, इसलिए मैं फिर भी आपसे यही कहूंगी कि आप वहाँ पे ना ही जाइए। जिस पे लिन भी वहाँ पे मिजान को बताता है कि ये डिवाइन फ्लावर सिस्टर जूजी को भी ठीक करने के लिए काफी ज्यादा काम आ सकता है। और ये कहकर लिन ने वहाँ पे मिजान की बात ना मानते हुए उस डिवाइन फ्लावर
पावर को हासिल करने की ठान ली थी और वो वहाँ पे उसी मोटर लेवल की रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए वहाँ पे आगे भी बढ़ गया था। जो देखकर जुनर वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, क्या वाकई यंग मास्टर गू फेंग उसी मोटर रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने वाले हैं? जुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है, मेरे मास्टर के लिए इसी मोटर लेवल की रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना एक केक को काटने के बराबर है। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उनसे कहता है कि इस वर्ड की फॉर्मेशंस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए पहले मुझे उन्हें समझना होगा, उसके बाद तो मैं बहुत ही इजीली इन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर तो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो वहाँ पे छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए कहती है कि अगर आपने वाकई यहाँ पे इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया तो आप ऐसा करने वाले पहले पर्सन बन जाएंगे। लेकिन जहाँ एक तरफ जुनर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मिजान को तो वहाँ पे लिन फेंग की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी, इसलिए वो वहाँ पे लिन फेंग से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। और जैसे लिन फेंग वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है तो तभी उसे वहाँ पे अपने थंडर ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे लिन फेंग को बताता है कि मुझे स्पिरिचुअल पूल के अंदर एक इमोर्टल लेवल का स्पिरिट स्टोन महसूस हो रहा है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल पूल के अंदर उस स्पिरिट स्टोन को देखने लगा था, जो कि वाकई वहाँ पे मौजूद था और उसे काफी ज्यादा पावरफुल और भी निकल रहा था। जो देखते ही लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उस फॉर्मेशन के पास आ गया था। जहाँ आते ही लिन फेंग उस थंडर ड्रैगन से सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप इस फॉर्मेशन को तोड़ पाएंगे? लिन फेंग की ये बात सुनकर वो थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इस फॉर्मेशन को तोड़ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। जिसपे लिन फेंग उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर पहले आपने मेरी जान क्यों नहीं बचाई थी? जिसपे थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग को जवाब देते हुए कहता है कि अभी तक मेरी पूरी पावर रिकवर नहीं हुई, लेकिन जब एक बार मैंने इस डिवाइन फ्लावर की पावर को ऑब्जर्व कर लिया उसके बाद मुझे उस क्रिएचर से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है कि ओके ठीक है, और एक एक लिन फेंग वहाँ पे इस फॉर्मेशन को तोड़ने में लग गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर जू चेंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए किन फैमिली में पहुंच चुका था और वो वहाँ पे किन फैमिली की कैलेंडर के सामने जोकर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, मैं 3 आई गोल्ड क्लैन की तरफ से आया हूँ और मेरा नाम जू चेंग है। हमारा 3 आई गोल्ड क्लैन बहुत बड़े खतरे में है, इसलिए मैं सीनियर जियान जियान से मिलना चाहता हूँ। पर वो एल्डर जिसका नाम किन जैन जियान था वो इसके लिए मना करते हुए कहता है कि अभी के लिए मास्टर जियान जियान किसी से भी नहीं मिल सकते। जो सुनकर मास्टर जू चेंग वहाँ पे अपनी अगली चाल चलते हुए उस पर्सन से कहता है, हमारे क्लैन में एक आउटसाइड रियलम का कल्टीवेटर आ गया है, जिसने न सिर्फ हमारी सिस्टर सूजी को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है, बल्कि उसी के साथ साथ वो हमारे पूरे 3 आई गोड क्लैन के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है। अगर सीनियर जियान जियान ने उस आउटसाइड रियलम के कल्टीवेटर को खत्म करने में हमारी मदद ना की तो मुझे डर है कि बहुत जल्द हमारा 3 आई गोड क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मास्टर जू चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किन जैन जियान भी जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे मास्टर जू चेंग को ऊपर उठाते हुए कहता है, आउटसाइड रियलम का कल्टीवेटर वो यहाँ पे कब और कहाँ से आया है और उसे 3 आई गोड क्लैन में कौन लेकर आया? जिसमें मास्टर जू चेंग थोड़ा गुस्से से कहता है कि उस आउटसाइड रियलम के कल्टीवेटर ने मियांग को अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में फंसा लिया, जिसके बाद वही उसे यहाँ पे लेकर आई है और अब वो आउटसाइड रियलम का कल्टीवेटर एसेस्टर सूजी को मारकर वहाँ पे उनकी जगह लेना चाहता है। मास्टर जू चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किन जैन चियान भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और वो मास्टर जू चेंग से कहता है कि प्लीज आप ये सब मुझे डिटेल में बताइए, ग्रैंडपा जियान जियान जैसे ही वापस आएंगे मैं उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। किन जैन जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जू चेंग के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ गई थी और वो अपने मन में कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे जियान जियान का सपोर्ट मिल जाए तो उसके बाद उस गू फेंग का हमारे हाथों से बच पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें किन फैमिली की मेन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली जुन नाम के एक डिसेबल जो कि सोड पवेलियन हाउस से बिलोंग करता था, वो अपने सोड पवेलियन हाउस की सीक्रेट टेक्निक चुरा कर यहाँ पे मास्टर किन के लिए ले आया था। जहाँ उस टेक्निक को देखकर ही हम देखते हैं कि मास्टर किन काफी ज्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने वहाँ पे ली जुन को अपने ही क्लैन में रुकने का बोल दिया था। इवन इस सब के साथ साथ हम देखते हैं कि मास्टर किन ने वहाँ पे ली जुन को अपना पर्सनल डिसेबल भी बना लिया था, जो सुनकर तो ली जुन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसी के साथ वो वहाँ पे मास्टर किन का शुक्रिया अदा भी करने लगा था। फिर उसके बाद मास्टर किन उसे कहते हैं कि अभी के लिए मुझे इस इमोर्टल टेक्निक को समझने दो, तब तक तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। मास्टर किन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली जुन भी उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगा था और वहाँ से जाते जाते वो वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि मास्टर किन अर्थ रियलम में है और स्पिरिचुअल डोमेन में अर्थ रियलम के कल्टीवेटर्स को स्पिरिचुअल गॉड्स कहा जाता है और अब क्योंकि एक स्पिरिचुअल गॉड यानी मास्टर किन खुद मेरे टीचर बन गए हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में मुझे कोई भी गॉड बनने से नहीं रोक सकता। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी ट्रू फायर का इस्तेमाल करते हुए अभी भी वहाँ पे उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था और जब उन फायरी टोर्नेडोज की इस बात का एहसास होता है तो वो सभी फायरी टोर्नेडोज वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जो देखकर जुनर और मियांग दोनों को वहाँ पे लिन फेंग की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। जबकि लिन फेंग ने वहाँ पे उन फायरी टोर्नेडोज को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी मास्टर सोल बॉडी को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जिसने देखते ही देखते अपनी सोर्ड के सिर्फ एक ही अटैक से उन फायरी टोर्नेडोज को वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था। जो देखकर मियांग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा यंग मास्टर गू फेंग ने यहाँ पे इतनी इजीली इन फायरी टोर्नेडोज को खत्म कर दिया। जिसपे जुनर खुश होते हुए कहती है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यंग मास्टर गू फेंग वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं, इसलिए अब बहुत ज्यादा देर ना करो और जल्दी से उनसे शादी कर लो। जुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मियांग उसे वहाँ पे थोड़ा डांटते हुए कहती है कि तुम्हें इस सब के अलावा कुछ नहीं सूझता। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उन सभी फायरी टोर्नेडोज को पार करते
करते हुए उस बैरियर के पास आ गया था, जिसे तोड़ने के लिए लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बैरियर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसे लिन फेंग के उस अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा था, जो देखकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे जोर से रोल करता है तो हम देखते हैं कि अचानक उस बैरियर के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। और इस मौके का फायदा उठाकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को वहाँ पे बीचों बीच चीर दिया था, जो देखकर उन दोनों बहनों को वहाँ पे अब की बार और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाकी लिन फेंग ने वहाँ पे एक इमोर्टल लेवल की रिस्ट्रिक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो भी इतनी जल्दी। इवन सुनो तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगी थी कि मुझे तो लगता है कि ब्रदर गू फेंग ट्रू अर्थ इमोर्टल रियलम को अचीव कर चुके हैं। जबकि हम देखते हैं कि मेजंग तो वहाँ पे कुछ और ही सोच रही थी। वो वहाँ पे सुनने से कहती है कि पहले गू फेंग ने हमारी मदद की, उसके बाद इसने हमारी एंसेस्टर ज़ुज़ी की जान बचाई, और अब इसने यहाँ पे आकर एक इमोर्टल लेवल की रिस्ट्रिक्शन को भी तोड़ दिया। कहीं ये यंग मास्टर गू फेंग ही डेस्टिनी ऑफ सन तो नहीं है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या लिन फेंग की सन ऑफ डेस्टिनी होगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।